बी फोकस्ड बी अलर्ट से मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नींद का हमारे मस्तिष्क के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए जिस तरह खाना और पानी की ज़रूरत होती है, ठीक इसी तरह नींद भी हमारे लिए ज़रूरी है। हम अपनी ज़िंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा सोने में खर्च करते हैं। हमारे मस्तिष्क की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी नींद हमारे लिए अनिवार्य है। अगर हम सिर्फ 2 रातों के लिए ना सोएं तो हमारी आँखें, हमारा चेहरा और हमारा व्यवहार लोगों को बता देता है कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई है। नींद हमारे शरीर के हर एक ऊतक और क्रिया को किसी न किसी रूप में ज़रूर प्रभावित करता है। नींद हमारे अंगों, विशेष तौर पर ब्रेन, हार्ट और लंग्स के साथ साथ मेटाबॉलिज्म की दर, प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली और हमारे मूड के ऊपर भी असर डालता है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे नर्व सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। वास्तविकता ये है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा मस्तिष्क रिमार्केबली सक्रिय रहता है। जागृत अवस्था में जो टॉक्सिन्स हमारे मस्तिष्क में बनते हैं, नींद उसे हमारे मस्तिष्क से हटा देता है। लंबे समय तक नींद की कमी या पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप की अवस्था बने रहने से हमें कई तरह की शारीरिक परेशानियों जैसे हाई बीपी, मोटापा, डिप्रेशन, डायबिटीज़ आदि का सामना करना पड़ता है। आइए हम जानते हैं कि नींद के लिए हमारे मस्तिष्क की कौन कौन सी रचनाएं उत्तरदायी होती हैं। हमारे मस्तिष्क के अंदर गहराई में पीनट के आकार की एक रचना पाई जाती है, जहां नर्व सेल्स का एक पूरा समूह पाया जाता है जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है, जिसे हमारी नींद के ऊपर असर डालने वाली रचनाओं का केंद्र माना जाता है और जो हमें नींद की अवस्था में लाने के लिए उत्तरदायी होता है। हाइपोथैलेमस के साथ हजारों कोशिकाओं का एक गुच्छा जुड़ा रहता है जिसे सुप्राचियास्मैटिक न्यूक्लियस (SCN) भी कहा जाता है, जो हमारी आंखों के माध्यम से आने वाली रोशनी की सूचना हमारे मस्तिष्क को देता है और हमारी नींद को ट्रिगर करने के लिए जिम्मेदार है। हमारे मस्तिष्क के आधार में स्थित ब्रेन स्टेम हाइपोथैलेमस के साथ संवाद स्थापित करके हमारी नींद और जागृत अवस्था के बीच ट्रांजिशन को नियंत्रित करता है। यही ब्रेन स्टेम रैम स्लीप में भी अपनी भूमिका अदा करता है और हमारे शरीर को नींद की अवस्था में सपनों के अनुसार हरकत से बचाने के लिए सूचना भेजता है। इसके अलावा ये ब्रेन केमिकल्स गैबा भी उत्पन्न करता है। आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ब्रेन स्टेम हमारे मस्तिष्क के पोन्स, मेडुला और मिड ब्रेन की सम्मिलित संरचना को कहा जाता है। नींद की अधिकतर समय अवधि में हमारा थैलेमस बिल्कुल शांत अवस्था में रहता है, पर नींद की रैम अवस्था में थैलेमस एक्टिव हो जाता है और कॉर्टेक्स को अलग अलग प्रतिबिंब, ध्वनि और भावनाओं को भेजता है जो नींद में सपनों को प्रमोट करते हैं। जब रोशनी कम हो जाती है तो हमारे मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्लैंड SCN से सिग्नल रिसीव करने लगता है, जिससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन का उत्पादन बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप रोशनी कम होने पर हमें नींद आने लगती है। हमारे मस्तिष्क के फ्रंट और बॉटम के करीब स्थित बेसल फोरब्रेन हमारे सोने जागने की क्रिया को कंट्रोल करता है। रैम स्लीप के दौरान हमारे मस्तिष्क में स्थित आलमंड आकार की संरचना, जिसे अमिगडाला कहा जाता है, जो हमारी भावनाओं को प्रोसेस करने के लिए उत्तरदायी होता है, उसकी सक्रियता काफ़ी बढ़ जाती है। पूरी वीडियो का निचोड़ या हमारे डेली लाइफ में एप्लीकेशन वाली बात यह है कि हम अपने 6 से 9 घंटे वाली नींद की अहमियत को समझें, क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारे शरीर और मस्तिष्क की इफ़िशियंसी के साथ है। इस संबंध में हम अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर्स और कई सक्सेसफुल लोगों के द्वारा कई बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, जैसे इतनी मेहनत करो कि दिन रात एक कर दो, जब दुनिया सो रही हो तो तुम जागो, वर्क लाइक हेल आदि। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इनकी बातों का गलत मतलब निकाल कर अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि नींद हमारे शरीर की बुनियादी ज़रूरतों जैसे खाना, पानी आदि की तरह है। और आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। तो नींद की ज़रूरत को पूरा किए बगैर ना आपका शरीर स्वस्थ रह सकता है और ना ही आपका मस्तिष्क। इसलिए शरीर और मस्तिष्क को हेल्दी बनाए रखने के लिए अच्छी और क्वालिटी नींद लें। ये आपके दिमाग
और शरीर को हेल्दी रखेगा, जो आपको आपके सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस तरह हर इंसान की भूख और प्यास अलग अलग होती है, ठीक इसी तरह हर इंसान की नींद की ज़रूरत भी अलग अलग होती है। कोई इंसान 5 घंटे की नींद के बाद ही अपने आप को फ्रेश महसूस करने लगता है, जबकि दूसरा इंसान 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करता। जैसे निकोला टेस्ला रोज़ाना सिर्फ 2 घंटे की ही नींद लेते थे, जबकि अल्बर्ट आइंस्टाइन रोज़ाना 10 घंटे की लंबी नींद लेते थे। इसलिए सबसे पहले क्वालिटी नींद के साथ अपने सोने के घंटों को जांच लें और उसके अनुसार अपने सोने के घंटों को तय करें। नॉर्मल रूटीन में जितनी नींद के बाद उठने पर आप अपने आप को फ्रेश महसूस करें, तो समझ लें कि वही आपकी एक्चुअल नींद है। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।